पेरेंट, जैसे आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 के अंदर जो एडमिशन होने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 7 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इसके लिए आपको गूगल पे लिखना होगा केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025 नोटिफिकेशन। फिर आपको यहाँ पे आना है, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इनके नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है क्लास 1 के और बाल वाटिका के केंद्रीय विद्यालय के अंदर 2025 के, वो स्टार्ट हो गए हैं 7 मार्च 2025 से सुबह 10 बजे से, और ये क्लोज होंगे 10 बजे 21 मार्च 2025 को। फ्रेंड, अगर आप क्लास 1 के अंदर बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके अंदर बच्चे की जो मिनिमम एज है वो 6 साल होनी चाहिए, और जो इसका एज कैलकुलेशन है वो 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप बाल वाटिका 1, 2, 3 के अंदर कराना चाहते हैं एडमिशन तो बच्चे की एज मिनिमम 3 से 4, फिर 4 से 5 और 5 से 6 साल रेस्पेक्टिवली होगी, और इसकी भी जो एज कैलकुलेशन होगी वो 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग होगी। फ्रेंड, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं क्लास 1 के एडमिशन के लिए तो सबसे पहले आपको केवी ऑनलाइन एडमिशन ये आपको टाइप करना होगा। तो सबसे पहला ही जो वेब लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ही जो ये आपको होम इंटरफेस आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, और ये इंग्लिश में ही आपको फिल करना है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। इन्होंने बस यही दिया है कि जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको लॉगिन कोड मिल जाएगा। लॉगिन कोड मिलने के बाद फिर आप मोबाइल नंबर और बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से आप उसको लॉगिन कर पाएंगे। एक सादा एप्लीकेशन अगर आप फिल करते हैं तो जो एप्लीकेंट है उसका पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आप EWS या फिर BPL से बिलोंग करते हैं तो आपके पास रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आई हेयर बाय केयरफुली गॉन, ये सब पढ़ने के बाद फिर आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड, यहाँ पे आपके पास देखने को मिलता है पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फ्रेंड, अगर किसी बच्चे का नाम है प्रीति और उनका अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम में अगर शर्मा लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। ये सब नाम आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही भरना है। फिर इसके बाद अगर बच्चा फिजिकली चैलेंज है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे की होगी वो आप उसको फिल करेंगे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज करेंगे कैलेंडर से। फिर यहाँ पे है एक नेक्स्ट पॉइंट है, इज द चिल्ड्रन सेकिंग एडमिशन ए चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय। जो बच्चा अप्लाई कर रहा है क्या उनके पेरेंट केंद्रीय विद्यालय के अंदर काम करते हैं। अगर वर्किंग है तो वर्किंग पे लिखेंगे, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल पे टिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा फिल करना होगा। फिर इसके बाद आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपने अभी मोबाइल नंबर दिया उस पर OTP आया होगा, उस OTP के आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद एक बार दोबारा कैप्चा को फिल करना है। जैसे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे लॉगिन कोड आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाता है और रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाता है। इसको आपको सेव करके रखना है ताकि आप इसको यूज़ करके लॉगिन कर सकें और आगे फॉर्म को फिल कर सकें। फ्रेंड, आपको लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कैप्चा, फिर इसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। सारी डिटेल फिल कर देने के बाद फिर आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। फिर ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको नेक्स्ट इंटरफेस पे। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल करी थी वो आपको देखने को मिल जाता है ऊपर के सेक्शन पे। फिर आपको यहाँ पे स्टूडेंट का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर इसके बाद आपको फैमिली इनकम ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है डोंट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अगर आप लो इनकम ग्रुप में नहीं आते हैं तो लो इनकम ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे AWS के अंदर आते हैं या फिर BPL के अंदर आते हैं तो वो चूज़ करने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट किस दिन इशू हुआ था, डेट ऑफ इशू उसका वो फिल करना है। यहाँ पे आप कैलेंडर के अनुसार फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको लिखना है, क्योंकि जो AWS सर्टिफिकेट है और BPL सर्टिफिकेट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही इशू करता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट को चूज़ करने के लिए आएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आप चूज़ करेंगे। OBC को आप ध्यान से फिल करिए, क्योंकि OBC के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है। जिस भी सर्टिफिकेट की अवेलेबिलिटी आपके पास है वो आप चूज़ करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप के अंदर आपको बच्चे का ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा ग्रुप को चेक करने के लिए।
और ये 100-150 रुपये बन जाता है। फिर जैसे ही आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है इसका, फिर वहाँ से आप देख सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। आपको यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे मदर और फादर के डिटेल को फिल करने के लिए आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको मदर के डिटेल को फिल करने के लिए आया हुआ है। यहाँ पे मदर के लिए मिसेस सेलेक्ट करेंगे, फिर मदर का पूरा नाम फिल करेंगे। सपोज़ करो अगर उनका नाम पूजा शर्मा है। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। बिल्कुल आपको यहाँ पे फादर की डिटेल भरनी है। टाइटल में मिस्टर, फुल नेम में फुल नेम, नेशनलिटी में इंडियन, ये आपको फिल करना है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट है यस या नो सेलेक्ट करना है। अगर जो आप मदर की डिटेल फिल कर रहे हैं, अगर वही फादर की डिटेल में कोई पेस्ट हो जाए, अगर आप सेलेक्ट करते हैं यस तो पेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। इंडिया अपना सेलेक्ट करना है। फिर आप डेली स्टेट अपना चूज़ करेंगे, फिर सिटी चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद कंप्लीट एड्रेस को आपको मेंशन करना होगा इस एरिया के अंदर, जैसे आपका हाउस नंबर, गली नंबर, लोकेलिटी। कंप्लीट एड्रेस आप फिल करेंगे। पिन कोड आप यहाँ फिल भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको नीचे पिन कोड को फिल करने के लिए एक सेपरेट ऑप्शन है। आप यहाँ पे इस फील्ड के अंदर अपना पिन कोड फिल करेंगे। फिर इसके बाद लैंडलाइन नंबर आप और ऑप्शनल होता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देते हैं तो एक एडिड एडवांटेज होता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशन देना है। अगर वो हाउस वाइफ है तो आप यहाँ पे होम मेकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन वैसे आपको होम मेकर ही लिखना होगा, क्योंकि वाइफ अगर होम मेकर हैं तो ऑक्यूपेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको होम मेकर लिखना होगा। ऐसे ही फादर की डिटेल भी फिल करनी है। ऑक्यूपेशन में अगर फादर प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम उस कंपनी का नाम लिखना है ऑर्गेनाइजेशन नेम में। फिर फादर की डिटेल लिखने के बाद फिर इसके बाद आपको अपना विद्यालय सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, आपको तीनों फील्ड भरनी है प्रेफरेंस के लिए। फिर जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे। सपोज करो कि दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। फिर स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे आप, जो भी आपके घर से बिल्कुल नज़दीक है, विदिन 5 किलोमीटर, आप उस स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आप स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ड्रैग डाउन करके आप नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, विदिन 5 किलोमीटर और मोर देन 5 किलोमीटर। अगर आपका स्कूल और घर का डिस्टेंस विदिन 5 किलोमीटर है तो ही आपको आरटीई के तहत एडवांटेज मिलेगा, नहीं तो आपको आरटीई के तहत एडवांटेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको किलोमीटर को सेलेक्ट करना है। जैसे आप किलोमीटर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाता है कि आप आरटीई के तहत एलिजिबल हैं। अगर आप मोर देन 5 किलोमीटर के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप आरटीई के तहत एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान से ये फिल करना है और आपको इंश्योर भी करना है कि घर से स्कूल का डिस्टेंस विदिन 5 किलोमीटर होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यस और नो फिल करने के लिए। पेरेंट की डिटेल प्रायोरिटी फिल करने के लिए आपको हमेशा यस पे क्लिक करना है। अगर जैसे ही आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। चूज़ एम्प्लॉयर, आपको यहाँ पे कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है। अगर आप प्राइवेट जॉब के अंदर जॉब करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ड्रैग डाउन करके नीचे आना है। ड्रॉप डाउन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट जॉब जो करते हैं उनके लिए प्राइवेट जॉब का ऑप्शन है। आप प्राइवेट जॉब के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस यहाँ पे एक आएगा एनए, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो नेक्स्ट ऑप्शन है 5th अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल का, ये भी आपको नॉट एप्लीकेबल पे ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि प्राइवेट जॉब के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। और यहाँ पे आप एनए कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, तो आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर चूज़ करेंगे अपना। जैसे कि सपोज़ करिए कि अगर आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जॉब करते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस के अंदर परमानेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 5 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, थर्ड के अंदर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं, सेकंड के अंदर आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, और ऐसे ही। और ये 5th ऑप्शन के अंदर अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर 5th ऑप्शन के अंदर फॉर नेशनल जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जॉब कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने
डिपार्टमेंट को सही तरीके से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको प्रायोरिटी नहीं भी मिल सकती है अगर आपको गलत चूज़ करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको सही से सेलेक्ट करेंगे जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो थर्ड को चूज़ करेंगे, और सेकंड के अंदर अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जॉब करते हैं और हायर एजुकेशन के अंदर है तो सेकंड को चूज़ करेंगे। ऐसा ही फोर्थ ऑप्शन है, आप उसको देख के आप फिल करेंगे। फिर जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फादर या फिर मदर के डिटेल का आपको फिल करना होगा। जिनका आपको ट्रांसफ़र दिखाना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ करिए अगर आपके मदर का ट्रांसफ़र कहीं इधर उधर हुआ है विद इन 7 ईयर्स के अंदर, तो आप मदर के डिटेल को सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपके 7 सालों के अंदर कहीं भी ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है यस और नो करने के लिए। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट को यस सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके अंदर आप जितने भी ट्रांसफ़र आपके हुए हैं विद इन 7 ईयर्स के अंदर वो सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो आप नो पे करेंगे, अदरवाइज़ आपको यस पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप यस पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक नोट कि उन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगी जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा उनका घर से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का डिस्टेंस था, और एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर उन्होंने कम से कम 180 दिन स्टे करा हो एक ऑफिस के अंदर, उन्हीं को ही प्रेफरेंस मिलेगी। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पूरा फॉर्म मिलने को कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ऑफिस या यूनिट का नाम और उस प्लेस का नाम। इसके अंदर जिस भी आप ऑफिस के अंदर आप काम करते थे वो कौन सी जगह था वो यूनिट का नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे। सपोज़ करो यहाँ पे आप लिखेंगे पासपोर्ट ऑफिस, और फिर यहाँ पे लोकेशन का नाम सपोज़ करो कि अगर आप दिल्ली में थे तो दिल्ली आप फिल करेंगे, और फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस ऑफिस के अंदर किस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, और फिर इसके बाद आप कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद किस टाइम आपका रिलीज़ हुआ था वहाँ से आप उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप ज्वाइनिंग और रिलीज डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिन अपने आप आ जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। और फिर इसके बाद जब आप ट्रांसफ़र हुए थे दूसरे यूनिट के अंदर उस प्लेस का नाम और उस ऑफिस का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। सपोज करो पासपोर्ट ऑफिस लिख दिया आपने और विद इन दिल्ली ही हुआ था तो आपको दिल्ली भी साथ में लिखना है। फिर इसके बाद कितना डिस्टेंस था इन दोनों ऑफिस के बीच में, सपोज़ करो कि अगर वो 25 किलोमीटर था तो आप इसको 25 किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे। और फिर किस पीओ नंबर के बिहार पे आपका ट्रांसफ़र हुआ था उस पीओ नंबर को आपको भी नेक्स्ट कॉलम में लिखना होगा। तो यहाँ पे सपोज़ करो कि अगर मेरा 25 किलोमीटर के अंदर मेरा ऑफिस था, इन दोनों ऑफिस का डिफरेंस, तो 25 किलोमीटर लिख दूंगा। फिर इसके बाद किस पीओ नंबर से मेरा ट्रांसफ़र हुआ था मैं उस पीओ नंबर को लिखूंगा, क्योंकि कोई भी ट्रांसफ़र बिना पीओ ऑर्डर के नहीं होता है। आप इसको लिख लेंगे। आप दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर आपका मोर देन 1 ट्रांसफ़र हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड न्यू रो पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास पूरी फील्ड दोबारा आ जाती है। तो आपके जितने नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुए हैं सेम जैसे आपने ऊपर फिल किया है बिल्कुल डिट्टो नीचे आप फिल करेंगे, कि जैसे कि एक डेट आपने लिख दी है, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट उस डेट के बाद ट्रांसफ़र हुआ था आप उसको लिखेंगे। अगर नहीं हुआ है तो आप इस रो को हटा देंगे। फिर इसके बाद सेकंड विद्यालय आपको चूज़ करना होगा। सेकंड विद्यालय के अंदर जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो दोबारा यहाँ से आपको स्टेट चूज़ करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप है आपको स्कूल का चूज़ करने का। आप स्कूल वही चूज़ करिए जो कि विद इन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो आपके घर से स्कूल। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 किलोमीटर विद इन ही सेलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करना है कि पेरेंट की प्रायोरिटी के लिए। फिर इसके बाद आप अपने गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करेंगे, यानी कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है परमानेंट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने का, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी भी है, कौन से कैटेगरी के अंदर आप इसको चूज़ करेंगे कि सेंट्रल में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद आपको पूरा फॉर्म दोबारा फिल करना है, जैसे आपने लास्ट टाइम फिल करा था बिल्कुल डिट्टो आपको उसी तरीके से इस फॉर्म को भी फिल करना है। अगर आपने लास्ट टाइम भी ऐड को रो करा था तो आप ऐड भी करेंगे रो को। तो ध्यान रखें, जैसे आप यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस का नाम, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट आपको रिलीज़ डेट सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आप रिलीज़ डेट सेलेक्ट कर लेते हैं फिर यहाँ पे डेज़ ऑटोमेटिक आ जाएंगे कि कितना दिन आपने स्टे किया है इस ऑफिस के अंदर। और फिर इसके बाद यहाँ पे है डेस्टिनेशन, कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था आपका उस ऑफिस का
नाम और प्लेस का नाम, और फिर इसके बाद इन दोनों ऑफिसेस के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था वो लिखेंगे। फिर किस पीओ ऑर्डर के बिहाफ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ था उस पीओ नंबर को आपको यहाँ लिखना होगा। अगर आपका ट्रांसफ़र एक से ज़्यादा बार हुआ है तो ऐड ड्यूरो करके आप लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अपने स्कूल को सिलेक्ट करेंगे, विद्यालय सेकंड 3 में जाके आप पूरा फिर उसी तरीके से फिल करेंगे जैसे आपने लास्ट 2 टाइम्स 2 विद्यालय को सिलेक्ट किया था। और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का अपलोड करने के लिए आ जाता है, और उनका फ़ोटो अपलोड करने के लिए आ जाता है। यहाँ पे फ़ोटो का जो साइज़ है 256 KB है, आप उसके हिसाब से आप साइज़ को अपलोड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फ़ाइल को, फिर इसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप अपलोड बटन पे क्लिक कर देते हैं तो अपलोड हो जाता है और व्यू करने के लिए आ जाता है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के चेकलिस्ट है, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बिहाफ पे ही आपको ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे ओरिजिनल आपको प्रेजेंट करने होते हैं स्कूल में जब आपका लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है। और जब ये लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है तो ये सारे ओरिजिनल की शेप ही आपको लेकर जाना होता है, जो भी डेट होगी। और फिर इसके बाद आप ध्यान से देख लीजिए कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, फ़ोटो है, और रेजिडेंशियल प्रूफ है, EWS के भी आप पे अगर आपने भरा होगा तो उस स्कूल का नाम, उस सर्टिफिकेट को लेकर आपको जाना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे सारे के सारे डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। फिर चेक बॉक्सेस को टिक करने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे आई hereby डिक्लेयर पे। फिर इसके बाद आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। फिर प्रीव्यू के लिए आ जाता है। फिर प्रीव्यू आप लास्ट टाइम एक बार देखेंगे कि सारी की सारी जो डिटेल आपने फिल करी है वो सही से फिल करी है कि नहीं करी है। अगर आपने सारी डिटेल फिल करी है तो फाइनली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई भी अपडेशन करनी है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फाइनली सबमिट करने के लिए बोल रहा है, तो यस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP ट्रिगर होगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने जो दिया है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करना है आपको, फिर वेरीफाई करना है OTP पे। जैसे आप OTP फिल करेंगे फिर इसके बाद वेरीफाई OTP बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट हो चुका है। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है। इसी नंबर के बिहाफ से आपका लकी ड्रॉ के अंदर अगर नाम आएगा तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप सर्च करेंगे कि आपके बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आया है कि नहीं आया है। तो फ्रेंड, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन देखना चाहते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सही से संभाल के रखना है। सेव कर लीजिए, फ़ोटो क्लिक कर लीजिए मोबाइल से। और अगर आपका एप्लीकेशन सही से सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर फाइनली आपको इसका स्टेटस जानना है तो आपको होम बटन दिख रहा है वहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, और उस होम बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप होम बटन पे क्लिक कर देते हैं तो चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है कि आपने किस लॉगिन कोड से लॉगिन करा है और कौन से क्लास के स्टैंडर्ड के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, किस सेशन के लिए किया है, और जो आपका एप्लीकेशन है किस डेट को सबमिट हुआ है, किस टाइम पे सबमिट हुआ है, और जो आपका सेशन कोड है वो क्या है।